बार फिर स्वागत है आप लोगों का जुगाड़ सिंह चैनल पे। आज हम लोग एक पीवीसी स्टैंड बनाएंगे, जिसके लिए हमें एल्युमिनियम की सीट, एक क्लिप और कुछ नट चाहिए। इस एल्युमिनियम की पाइप को हम काट कर एक सीट बना लेंगे। एल्युमिनियम की पाइप को हम हेक्सा ब्लेड की हेल्प से काटेंगे बीच से, और काटने के बाद हम प्लायर से इसे सीधा कर हथौड़े से पीट कर सीधा कर लेंगे, एकदम सीट जैसा। सीट बनने की बारी आती है छोटे छोटे क्लिप बनाने की। हम स्केल लेकर उसके चौड़ाई इतना हम मेजरिंग कर इस सीट को काट लेंगे। ये मेजरिंग कर रहे हैं और 6 हम सीट बनाएंगे, और जहाँ जहाँ हमने सीट पे मार्क लगाया उसे हम हेक्सा ब्लेड की हेल्प से काट कर अलग कर लेंगे। 2 और सीट चाहिए, जिसके लिए हम बड़े वाले टुकड़े से 2 सीट उनसे थोड़े बड़े 1-2 सेंटीमीटर बड़े उनसे मेजर कर और 2 सीट काट लेंगे। हमारी सारी सीटें बनकर तैयार हो गई हैं। हमारे पास 6 सीटें और 2 बड़ी सीटें हैं। अब इन सीटों को हम थोड़ा राउंड शेप दे देंगे उनके कॉर्नर से, कटर से काट कर। ये हमने कटर से काट कर इनको राउंड शेप दे दिया है। अब ये उपयोग के लिए सही हो चुकी हैं। सबको ऐसे ही सब सीटों को मैंने पहले ही काट के रख लिया था। 2 सीटें आप लोगों को दिखाने के लिए कट कर रहा हूँ। और ये सीटों में छेद करने के लिए हम सभी सीटों में 2 तरफ से छेद करेंगे ड्रिल मशीन की हेल्प से। थोड़ा बड़ा सीटों में छेद किए रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें नट लगाने हैं। पत्तियों को हम थोड़ा टर्न करेंगे प्लायर की हेल्प से, जिनसे ये थोड़ा शेप में आ जाए। और इन 2 पत्तियों को हम एल साइड में टर्न करेंगे। अब सारी पत्तियों को हम नट की हेल्प से को अरेंज करेंगे, और सबके बीच में हम 2 पत्तियों के बीच में उनके वाशर्स को डालते रहेंगे। हमने जो एल वाला बनाया है उसमें एक नट लगा देते हैं, जिसमें हम अपनी चिमटी को लगाएंगे। इस तरीके से हम चिमटी को लगाएंगे। चिमटी को लगाने से पहले हम उस पर एक रैक पेपर से सबको रगड़ लेते हैं नट को रगड़ने के बाद हम चिमटी को भी अच्छी तरीके से रैक पेपर से साफ़ कर लेते हैं, जब तक कि उस पर हमें न लगे कि सोल्डिंग हमारा अच्छे तरीके से हो पाए। जब आप अच्छे तरीके से रैक पेपर से रगड़ लेंगे तो सोल्डिंग अच्छे तरीके से होगी। सोल्डिंग करने से पहले आप लोगों को उस पर पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। सोल्डिंग पूरा होने के बाद हम सभी को एक साथ, पहले से मैंने एक दूसरे वाले को भी सोल्डिंग कर लिया था, दूसरे चिमटी को। अब उनको हम एक धुरे के साथ अटैच करेंगे। धुरा आप लोग जानते हैं, साइकिल के पिछले और अगले पहिए में लगा रहता है। ये धुरा आप लोग देख सकते हैं, जो आसानी से आपको साइकिल स्टोर पर पुराने साइकिल में मिल जाएगा। आप उसको लेकर यूज कर सकते हैं। हम जो लंबी वाली स्ट्रिप बनाए थे उसको इसके ऊपर रखकर मोड़ लेंगे, और जिससे कि इसमें एक घाट बन जाए। हमारा क्लिप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम पहले से भी एक दूसरा वाला क्लिप तैयार कर लिए थे, जिससे आपको वीडियो में ज़्यादा दिक्कत ना आए और आपका टाइम बचे। इसका पिलर बनाने के लिए हम एक स्ट्रिप लेंगे लकड़ी की, जिसको हम मेजर कर लेंगे, लगभग 6 इंची काट कर लेंगे, और उसको हम कट कर लेते हैं जल्दी से हेक्सा ब्लेड से, या आप जिस चीज़ से काटना चाहे काट सकते हैं, आरी से भी काट सकते हैं। हमारा पिलर कट चुका है। अब उसको हम बेस के साथ अटैच करेंगे। मेजर कर लेंगे, और उसमें हम धुरे के लिए एक सुराग भी बनाएंगे, जिसको पहले मेजर कर लेते हैं कि कहाँ हमें सुराग करना है। उसको मेजर कर लिए हैं कि हम सुराग यहाँ पे करना है, और हम उसको मार्क कर लेंगे पेंसिल की हेल्प से। अब ड्रिल मशीन से हम इसमें छेद कर लेते हैं। उसी के साथ हमने 2 प्लास्टिक के पाइप को भी काट लिया है छोटे छोटे भाग में, जिससे हम धुरे को जब इसमें लकड़ी में फिट करें तो हमारा धुरा इधर उधर हिलता ना मिले हमें। उससे पहले हम रैक पेपर पर साफ़ कर उसका सारा कॉर्नर को सही कर लेते हैं, जिससे ये साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से। उसी के साथ हम लकड़ी को भी रैक पेपर से मार देते हैं उनके कॉर्नर को, जिससे ये क्लीन रहे। अब हम फिट करेंगे लकड़ी में। पहले एक पाइप डालेंगे, पाइप का टुकड़ा, फिर धुरे को अंदर डालेंगे, फिर दूसरे पाइप का टुकड़ा, और हम दूसरे साइड से नट को लगा देंगे, जिससे ये टाइटली बॉन्ड हो जाए लकड़ी के साथ। अब प्लायर से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए, मजबूती से एकदम टाइटली बॉन्ड रहे। अब बात आती है पिलर को लकड़ी के बेस के ऊपर फिक्स करना। पेंसिल से आप पहले साइन लगा लीजिए बीचों बीच,
दोनों तरीके से अच्छी तरीके से साइन लगाएं, जिससे हम अच्छी तरीके से छेदा कर पाएँ। नहीं तो और उसमें 2 सुराख करने के लिए हम साइन लगा लेते हैं। ये हो गया सुराख, अच्छे तरीके से करें, बहुत ही ज़रूरत पड़ती है अच्छे तरीके। मैंने बेस में छेद कर लिया है। अब बारी आती है कि हम पिलर में भी उसी तरह का 1-2 छेद कर लें, उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। सबसे अच्छी तरीका है मेजरमेंट करके छेद करने की। मैंने ड्रिल मशीन से इसमें छेद कर लिया है बेस में, पिलर में अच्छे तरीके से 2 सुराख हो गए हैं। अब बात आती है इनको कसने की। उसके लिए हम 2 पेंच ले लेते हैं, बेस से लेकर उसमें हम अटैच करेंगे, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट कर लेंगे। टाइट होने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। हमारा पिलर बेस के साथ अटैच हो गया है। अब उसमें बारी आती है क्लिप लगाने की। क्लिप लगाकर हम दोनों चिमटियों को उसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। वाशर आप बीच में डालते रहिए। अब मेरा स्टैंड पीवीसी स्टैंड बनकर तैयार हो गया। मैंने दोनों को एक साथ फिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छी तरीके से वो घूम रहा है। अब बारी आती है कि शोल्डर को हम इस बेस के साथ किस तरीके से अटैच करेंगे जब वो गर्म रहेगा। इसके लिए मैंने एक टीन का एक सीट ले लिया है, जिसको मैंने इस शेप में काट लिया है। आप भी इसको कट कर लीजिएगा इस शेप में। अब इसको मैं किनारे से थोड़ा मोड़ देता हूँ, जिससे मेरे शोल्डर को ये नुकसान ना पहुँचाए जब मैं इसमें इसको फिक्स करके रखूँ शोल्डर को। मोड़ने के बाद आप एक पाइप ले लीजिए और उसमें आप उसे अच्छी तरीके से मोड़ लीजिए। ये मैं मोड़ रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से, जिससे ये शोल्डर के शेप में आ जाए कि हम उसको रख पाएँ शोल्डर को इसमें अच्छे तरीके से। अब देखिए मैंने मोड़ कर बना लिया है शोल्डर को रखने वाला। ये अच्छा लग रहा है देखने में और ये हीट भी नहीं होगा ज़्यादा। अब देखने में कितना बारीकियाँ इसमें अच्छी लग रही हैं। आप पीसीबी इसमें अटैच कर लीजिए इस तरीके से। अब मैं उल्टा लगा दिया हूँ, सीधा लगा लें। आप इस तरीके से लगा लें और ये एक हैंड की तरह, रोबोटिक हैंड की तरह काम कर रहा है। आप भी इस तरीके के बनाते रहिए। अब बारी आती है भीख मांगने की। थैंक यू।